उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक आपके पास इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को कपलेटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। कौन सी इक्वेशन गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, कपलेटिंग स्क्वायर की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइज करेंगे मैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x। जब 2x को आप मल्टीप्लाई करते हो ना तब हमारे पास एक्स स्क्वायर बनता है। अब 2x में हमने एक x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये जो x बचा वो हमने यहाँ अंदर डाल दिया। उसके बाद बेटा ये +8 हमने लिख लिया, उसके बाद बराबर की सिंबल देके 0 दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये x कहाँ गया? जब हमने कॉमन ले लिया ना, अब एक्स स्क्वायर यहाँ हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर और x में मुझे बताओ दोनों x में छोटा x कौन सा है? x छोटा है तो x हमने कॉमन ले लिया, बाकी इस एक्स स्क्वायर में एक x बचा वो लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ 8 बच गया इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन वापस मैं आपको करके दिखाऊँ, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 8x आ जाएगा। तो हमने ये क्या किया, फैक्टराइज से ही किया। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये x है ना, x लिखा, उसके बाद बराबर की सिंबल देके 0 दिया, मतलब x बराबर ये 0 हो गया। उसके बाद हमारे पास x + 8, इसको भी हमने 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक सेमी सेम x लिखा, उसके बाद बराबर की सिंबल देके, ठीक है, ये एक सेमी सेम, ये प्लस का 8 जब इक्वल टू के उस साइड आ गया तो माइनस का 8 हो गया। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, 0, -8, ये हमारा जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कपलेटिंग स्क्वायर की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व किया ना वैसे सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये प्लस का 6x लिखा, ये माइनस का 9 जब इक्वल टू के इस साइड आया प्लस का 9 हो गया। अब बेटा देखो इस x के साथ कौन सी वैल्यू 6 है, हम क्या करेंगे इस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई। 2 का टेबल 6 को कितनी बार लगा, 3 बार लगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 जवाब आ गया। ठीक है बेटा, तो अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ठीक है a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ मैंने 6x लिखा, यहाँ हमारे पास जो 3 आया 3 के ऊपर स्क्वायर यहाँ भी ऐड करवा दिया, और इक्वेशन के इस साइड भी 3 के ऊपर स्क्वायर ऐड करा दिया, क्योंकि ये हमने ठीक है ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वापस क्या होता है 9 होता है, मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन वापस बन रही है, हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये कौन सा फार्मूला बना, a + b होल स्क्वायर वाला, इसको हमने बंद करना है तो हमारे पास क्या हुआ x + 3 इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया। उसके बाद बराबर की सिंबल देखिए, ये 9 सेमी सेम, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो x + 3 इसके ऊपर स्क्वायर 9 और 9 18 होता है। मुझे क्या करना है, मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, रेडिकल ऑन बोथ साइड, x + 3 इसके ऊपर, ठीक है, x + 3 स्क्वायर इसके ऊपर रेडिकल दे दिया और 18 के ऊपर रेडिकल दे दिया। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बचा गया x + 3 बचा, और हमारे पास 18 की एलसीएम क्या होती है, 2 का टेबल 18 को 9 बार, 9 का टेबल 3 का टेबल 9 को 3 बार, 3 का टेबल 3 को, मतलब ये हमारे पास एलसीएम आई। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 × 3 × 3, तो ये हमारे पास x + 3 सेमी सेम लिखा। उसके बाद बेटा देखो ये 2 सेमी सेम, अब ये हमारे पास 2 3 का हमने पेयर बना दिया, तो हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x + 3 सेमी सेम, ये 3 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 2 बच गया। तो ये हमारे पास x लिखा, उसके बाद इक्वल टू की सिंबल लेके 3 रेडिकल 2 लिखा, ये प्लस का 3 इक्वल टू के इस साइड है माइनस का 3, ये हमारा जवाब हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया।